एपिसोड की शुरुआत में हमें साडासु दिखाया जाता है जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी आंखें किसी ऐसी जगह से आती है जो कि बहुत ज्यादा डार्क है, यानी ये माफिया या फिर अंडरवर्ल्ड से उसकी आंखें आती है। और मुझे डर लगा और मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ पे रुका तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम अपना काम देख लो, तुम्हें अगर रहना है तो रहो, लेकिन मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। इतना बोल के यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम रियल बेल्ट और गीडो को देखते हैं, जहाँ पे गीडो सवाल करता है रियल बेल्ट से कि अभी वो क्या करने वाला है, और रियल बेल्ट बोलता है कि मैं अभी भी हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाला। साडासु जिस तरह से छोड़ के चला गया, मैं नहीं जाने वाला, मैं फाइट लूंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी फ्लोर मास्टर बनने वाला हूँ। और अगर मैं एक बार फ्लोर मास्टर बन गया तो मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि अगर तुम एक बार फ्लोर मास्टर बन जाते हो तो तुम कोई एडवाइजर बन सकते हो, या फिर कोई लेक्चर बन सकते हो, या फिर तुम अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल सकते हो, तो फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हमें घंटा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद रियल बेल्ट फिर से बोलता है कि वो बच्चा हमें डराने के लिए आएगा, तुम्हें ऐसा लगता है? शायद नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसको मेरी पावर का कोई अंदाजा नहीं है। हम थोड़ा सा अगर केयरफुल रहेंगे तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन तभी हम किलुआ की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि नहीं कर पाओगे, और तब हम देखते हैं कि दरवाजे के पास किलुआ आ चुका होता है और नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो पहुंच चुका होता है इनके पास, और इनको पता भी नहीं लगता। और वो वहां से बोलता है कि अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हम भी फॉलो नहीं करेंगे, और तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसके बाद किलुआ बोलता है कि जैसा कि तुमने देखा कि मैं यहाँ पे अचानक से पहुंच गया, और वैसे ही मैं किसी भी जगह पर पहुंच सकता हूँ। जब तुम गहरी नींद में होगे तब मैं तुम्हारे पास पहुंच सकता हूँ, और ये पहुंच के क्या करेगा तुम्हें समझ आ चुका होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि तो अच्छा यही होगा कि तुम दोनों रूल को फॉलो करो। अगर तुम रूल को फॉलो नहीं करते तो सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होने वाला है। इतना बोल के वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रियल बेल्ट थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि चीटिंग बहुत बुरा आइडिया था, हमें अभी फेयर फाइट लेना होगा। उसके बाद हमें गॉन और साडासु को फाइट दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि साडासु भाग चुका है, इसलिए साडासु यहाँ पे नहीं पहुंच पाता और बाय डिफॉल्ट गॉन विनर होता है। और ऑडियंस बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए थे देखने के लिए, लेकिन साडासु भाग गया। उसके बाद गॉन और किलुआ को थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है कुछ दिन के लिए, क्योंकि इनके मैचेस नहीं होते। और उसके बाद इनका मैच सीधा होने वाला होता है, किलुआ का होने वाला होता है रियल बेल्ट के साथ, और गॉन का होने वाला होता है गीडो के साथ। और गॉन पहले मैच में हार चुका होता है, इसलिए विंग उससे पूछता है क्या तुम तैयार हो, क्या तुमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है। तब गॉन अपना जो छड़ी दिखाता है ना, छड़ी का स्टाइल दिखाता है, और विंग बोलता है कि मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो, यानी कि गॉन अपना छड़ी के साथ कुछ ना कुछ तो करना चाहता है मैच के अंदर। इसके बाद सीधा हमें गीडो और गॉन का मैच दिखाया जाता है, जहां पे गॉन अपना फिशिंग रॉड लेके आ चुका होता है, और वहां पे मैच शुरू हो जाता है, क्योंकि रेफरी बोलता है ना कि मैच शुरू करो, तो मैच शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे मैच शुरू होता है गॉन उसकी तरफ बड़े ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये जो गीडो होता है ये भी कोई कच्चा प्लेयर नहीं होता, वो घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गॉन अब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अटैक करेगा तो पहली बार की तरह इस बार भी बहुत दूर जाके फिक आ जाएगा। और साथ में हम देखते हैं गीडो जो होता है ना, जो स्पिनिंग टॉप्स होता है वो घूमते हुए भी फेंक लेता है, और उसको देख के गॉन कुछ नहीं कर पाता, उसके पास डॉज करने के लिए टाइम नहीं होता। और वही बात गीडो भी बोलता है, गीडो बोलता है कि तुम इसको बिल्कुल भी इस बार डॉज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहली बार तो ये नीचे से जा रहे थे, लेकिन इस बार ये सारे के सारे टॉप्स तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट आने वाले हैं और तुम अभी जाने वाले हो। और इसका नाम होता है शॉटगन ब्लूज, मतलब ये जो मूव होता है इसका नाम होता है शॉटगन ब्लूज। उसके बाद वो सारे टॉप सीधा जाके गॉन को लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद गॉन को कुछ होता नहीं है। जब धुआं उठता है तब देखते हैं गॉन एकदम सही सलामत है, क्योंकि गॉन ने एंड वक्त पे अपना रन यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो सारे जो स्पिनिंग टॉप थे उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए। उसके बाद हमें किलुआ को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि गॉन के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छा है, वो चाहे तो आसानी से इन सबको डॉज कर सकता है या फिर अपनी छड़ी की मदद से उन सबको डिफ्लेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने रन का यूज करके इन सबको रोका, क्योंकि उसको मोर साइकोलॉजिकल डैमेज देना था, यानी कि जो गीडो था उसका जो कॉन्फिडेंस था उसको तोड़ना था, इसलिए उसने खुद अपने ऊपर वो सारे अटैक्स ले लिए। उसके बाद हम देखते हैं गॉन अपना छड़ी निकालता है और छड़ी निकाल के फेंकने वाला होता है, और तभी उसको समझ में आ जाता है, यानी कि गीडो को समझ में आता है कि गॉन अभी क्या करने वाला है। गीडो को लगता है कि वो अपना छड़ी इसके पैरों पे दे मारेगा, जो प्रोस्थेटिक लेग है ना, इसका जो डुप्लीकेट लेग है उसके ऊपर दे मारेगा और उसको खींच देगा, जिसकी वजह से इसका बैलेंस गिर जाएगा और ये गिर जाएगा, जिसकी वजह से गॉन को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि गॉन बिल्कुल वैसा ही करता है, वो सीधा इसके
टांगों के ऊपर यानी कि जो डुप्लीकेट पैर है उसके ऊपर निशाना बनाता है और अपनी छड़ी को बहुत ही तेजी से दे मारता है। लेकिन तभी गिडो क्योंकि ये बात समझ चुका होता है तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से हवा का एक बहुत तेज झोंका आता है, जिसकी वजह से इसका जो छड़ी का जो रॉड होता है ना, मतलब जो हवा से थोड़ा सा दूर निकल जाता है। लेकिन गॉन तभी भी हार नहीं मानता। वो अपना छड़ी का जो धागा होता है ना, आगे वाला जो मतलब जो मछली पकड़ने का काम आता है, वो वाला कांटा अटका देता है एक फ्लोर के अंदर और उसको खींचने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो फ्लोर का जो टाइल होता है ना वो निकल के आता है और उसके साथ गिडो भी वहीं पे निकल के आ जाता है। उसके बाद गिडो पहले नीचे गिरता है, उसके ऊपर वो वाला फ्लोर गिर जाता है, जिसकी वजह से गिडो अभी मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद गॉन गिडो के पास आता है और इसको एक जोरदार पंच जलने वाला होता है और गिडो कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि इसके पास पैर कहाँ पे हैं। और तभी हम देखते हैं गॉन सीधा इसके फेस के ऊपर पंच जलने वाला होता है, लेकिन एंड वक्त पे वो अपना डायरेक्शन बदलता है और इसके प्रोस्थेटिक लेग के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोस्थेटिक लेग होता है जो कि स्टील का होता है वो टूट जाता है। और हम देखते हैं इसके हाथ से थोड़ा सा खून भी निकलता है और उसके बाद ये बहुत ही जोरों से चिल्ला के बोलता है कि अगर तुमने कभी भी जूसी के पास आने की कोशिश की या फिर जूसी से कभी भी कुछ भी गलत करने की सोची तो मैं ये पंच जो मैंने तुम्हें तुम्हारे लेग के ऊपर मारा है वो तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा और तुम्हारा मुंह फाड़ के रख दूंगा, तो जूसी से दूर रहना। इतना सुनने के बाद वो सो जाता है वहाँ पे, यानी कि गिडो जो होता है वहाँ पे सो जाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उठा तो गॉन उसको एक और पंच मारेगा। और इस तरह से गॉन इस मैच को आसानी से जीत जाता है। उसके बाद हम हिसोका को देखते हैं जिसने गॉन के ऊपर नजर बनाई रखी होती है। और उसके बाद किलुआ का मैच होता है रियल बेल्ट के साथ, जहाँ पे रियल बेल्ट तो मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है और किलुआ पहले ही जैसे ही मैच शुरू होता है ना वैसे ही अटैक के लिए तैयारी करता है। वो बहुत ऊंची छलांग मारता है और अचानक से उसके पीछे जाके उसको चॉप मारने वाला होता है, लेकिन क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही ऊंचा छलांग मार दिया होता है तो उसको समझ में आ जाता है और वो अपना पावर यूज करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किलुआ का चॉप उसको नहीं लगता। उसके बाद रियल बेल्ट बहुत ही तेजी से 2 विप्स निकालता है और उनको बहुत तेजी से घुमाने लगता है, जिसकी वजह से ये विप्स उसको डिफेंस करने में भी मदद कर रही होती है और अटैक करने में भी मदद कर रही होती है। लेकिन किलुआ को हम देखते हैं उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता और किलुआ तो किलुआ होता है और किलुआ उसके सामने आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं इसको रोक सकता हूँ और वो आसानी से इन दोनों को पकड़ लेता है, जिसको देख के इसकी फट जाती है और ऑडियंस शॉक हो जाती है। उसके बाद किलुआ बोलता है कि इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ता होगा, लेकिन मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ नहीं। और ये बातें सुनने के बाद रियल बेल्ट के चेहरा देखने लायक था, लेकिन रियल बेल्ट के पास भी कुछ प्लान्स होते हैं और वो अपने बेल्ट के जरिए कुछ तो करता है, जिसकी वजह से जो सांप जैसा सर होता है ना वो जाके इसके कंधे को काट लेते हैं और तभी 1 मिलियन वोल्ट का ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसके ऊपर दे मारता है और इसका नाम होता है थंडर स्नेक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द में होता है किलुआ, लेकिन वो उसको सहन कर लेता है क्योंकि वो बचपन से ही ये सब कर रहा होता है, क्योंकि वो एक असासिन है ना, तो उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। और तभी वो बोलता है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे दर्द तो होता है लेकिन मैं उसको सहन कर सकता हूँ। और तभी ये जो होता है रियल बेल्ट चपर 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 करने लगता है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा ये उखाड़ लूँगा, जिसको सुनने के बाद ये उसको हवा में उछाल के ऊपर की तरफ फेंक देता है, मतलब उसी विप्स के जरिए उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है। और जब ये नीचे गिरने वाला होता है तब किलुआ बोलता है कि देखो इतनी ऊंचाई से तुम गिरोगे तो तुम पक्का मरोगे, तो तुम बताओ तुम्हें पकड़ लूं क्या? और ये बोलता है प्लीज मुझे पकड़ लो, मुझे मरने मत दो। तो ये बोलता है ठीक है आ जाओ मेरी गोदी में आके बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि वो उसको वैसे ही पकड़ता है, मतलब यहाँ पे खुद इलेक्ट्रिक शॉक खा रहा होता है और उसके साथ उसको भी वैसा ही पकड़ता है, जिसकी वजह से रियल बेल्ट को बहुत ही तेजी से झटका लगता है और रियल बेल्ट वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके बाद किलुआ बोलता है कि बेवकूफ तुम्हें समझ में आया कितना ज्यादा दर्द होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किलुआ यहाँ पे जीत जाता है क्योंकि रियल बेल्ट अब उठ नहीं सकता 1 हफ्ते तक। उसके बाद किलुआ गॉन से मिलता है और बोलता है कि जून 10 को तुम्हारा मैच रियल बेल्ट के साथ है, लेकिन याद रखना कि मैंने जो किया वो तुम नहीं कर पाओगे, उतनी बिजली तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम प्रोबेबली हार जाओगे, तो उस विप से थोड़ा सा दूर रहना और कोई अच्छा सा प्लान बना लेना। और गॉन बोलता है कि हाँ हाँ जरूर। उसके बाद हम हिसोका को देखते हैं जिसने इन दोनों के ऊपर नजर बना के रखी होती है क्योंकि आगे ये भी उनसे लड़ने वाला है। उसके बाद गिडो और किलुआ का मैच होता है, लेकिन गिडो यहाँ पे नहीं आया होता क्योंकि उसके पैर पे इंजरीज थी। एक्चुअली इंजरीज तो रिकवरी हो चुकी होगी, लेकिन गिडो भी अब डर चुका होगा, किलुआ की मतलब ताकत देख के वो डर चुका होगा, इसलिए वो नहीं आता और बाय डिफॉल्ट किलुआ विनर होता है। उसके बाद हम गॉन और रियल बेल्ट का मैच देखते हैं और हमें पता लगता है कि रियल बेल्ट का अभी रिकॉर्ड
5-3 है, यानी कि अगर गॉन आज यहाँ पे जीतता है तो रियल वर्ल्ड को इस फ्लोर को छोड़ के जाना होगा। उसके बाद मैच शुरू होता है और जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही रियल वर्ल्ड अपना जो छड़ी होता है यानी कि 2 व्हिप्स निकालता है और उसको बड़ी ही तेजी से घुमाने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि गॉन बहुत ज्यादा तेज है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसका दांत टूटना पक्का है। और उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो अपना दोनों हाथ फ्लोर के अंदर डालता है और जो टाइल होता है फ्लोर का उसको उखाड़ देता है और उखाड़ के इसके ऊपर दे मारता है बड़ी तेजी से। और इसको डॉज करने के लिए रियल वर्ल्ड दूसरी तरफ भागने लगता है बहुत ज़्यादा तेजी से, और क्योंकि ये तब भाग रहा था इसलिए इसको अपना विप भी बंद करना पड़ता है, मतलब वो जो तेजी से घुमा रहा था ना उसको बंद करके ये दूसरी तरफ भागने लगता है। और इसी का मौका, ये जो मौका होता है ना, इसका फायदा उठाता है गॉन और सीधा इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद हिसोका हमें समझाता है कि जब भी तुम बचने की कोशिश कर रहे होते तब तुम रैंडमली कहीं पे भी भागना शुरू कर देते हो और तुमने अपना अटैक भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से गॉन को मौका मिला और वो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, अब तुम खतरे में हो। उसके बाद गॉन अपने पैरों की मदद से उसको पहले तो रोकता है और जैसे ही ये रुकता है उसके बाद ये उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बहुत ही गंदी तरीके से मोड़ देता है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड चिल्लाने लगता है बहुत ज्यादा और उसके हाथों से दोनों व्हिप्स गिर जाते हैं। उसके बाद गॉन उन दोनों व्हिप्स को उठाता है और इसके साथ कनेक्ट कर देता है और बोलता है कि अब मैं इसको मैक्स पे चलाता हूँ और देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो जोरों से चिल्लाता है कि पावर ऑन, और उसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इतना ज्यादा डर जाता है कि ये वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, जबकि इसने पावर ऑन किया ही नहीं था, ये तो सिर्फ डरा के ही जीत गया। यानी कि गॉन ने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया ही नहीं था, उसने बस इसको इतना ज्यादा डरा दिया कि वो खुद ही बेहोश हो गया और इसी के साथ गॉन जीत जाता है ये वाला मैच। इसके बाद जब ये अरेना से बाहर निकल रहा था तब हिसोका इसके सामने आता है और वो तालियां मार के बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, 2 महीने के अंदर तुमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए, तो तुम अब डेट चूज कर सकते हो मुझसे फाइट करने के लिए। डेट तुम्हारा होगा, प्लेस तुम्हारा होगा और फाइट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रेडी हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो जो बेल का आइकन है उसको जरा जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।